आपण माने सब जदि स्क्रीन डिस्प्ले नहीं अपना निज निज एप्स रे देखंतु यू कैन फॉलो बिहाइंड षड गोस्वामी अष्टकम। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृता भो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा बहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणे कनिपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्धि नितो पापो ताप निकृंतनो तनुभृता गोविंद गानामृते आनंदाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्य निस्तारको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तरुणमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशको करुणया कौपीनकण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताभिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको उज्जत कोकिल हंस सारसगणा किरणे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशिं प्रभजतो जीवार्थदो जो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको संख्या पूर्वक नाम गान नतिभि कालावसानी कृतो निद्राहार विहार
हरे कृष्ण डिवोटीज टिके समय अपेक्षा करंतु महाराज इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाछि। निद्राहार विहारकादि विजितो चात्यंतो दीनो च जो राधा कृष्ण गुणास्मृतिर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च बंसी बटे प्रेमोन्मादवसात् अशेष दशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तो च कदा हरेर्गुणवरं भावा विभूतौ मुदा वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे व्रज देवी के चलड़िते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने कुतः घोषान्तो इति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाव्यूहलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। मुश्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्रीजीव एवं गोपाल भट्ट नामक 6 गोस्वामींकर वंदना करुची जे कृष्णंक नाम रूप गुण लीला को कीर्तन गान एवं नृत्य परायण थिले। प्रेम अमृत समुद्र स्वरूप थिले। विद्वान एवं अविद्वान सर्वसाधारण जन मात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रिय कार्य को करने वाले थे। मात्सर्य रहित एवं सर्वलोक पूजित थे। श्री चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे।
भूतल में भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं कि जो उनके शास्त्रों को गूढ़ तात्पर्य विचार करने में निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जन मात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री राधा कृष्ण के पदारविंद के भजन रूप आनंद से मत्त मधुप के समान थे। मैं श्री रूप सनातन आदि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं कि जो षड श्री गौरांग देवी की गुणानुवाद की विधि में श्रद्धारूप संपत्ति से युक्त थे, श्री कृष्ण के गुणगान रूप अमृत की दृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे, आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे, भक्ति का रहस्य समझाकर मुक्ति करने वाले थे। मैं श्री रूप सनातनादि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं कि जो समस्त मंडल के अधिकारी श्रेणी आधिपत्य की श्रेणी को लोकत्र वैराग्य से शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीनहीन होकर कोपिन एवं कंथा का आश्रय करके गोपी भाव स्वरूप रसामृत की तरंग में आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। मैं श्री रूप सनातनादि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं कि जो कलरव करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों की श्रेणी से व्याप्त एवं मयूरों की केकारब से व्याकुल आकुल तथा अनेक प्रकार के रत्न से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे, ओ जीव मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ को देने वाले थे। मैं उन श्री रूप सनातनादि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं कि जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं संख्या पूर्वक प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे, जिन्होंने निद्रा आहार विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी एवं जो आपने को अत्यंत दीनहीन मानते थे तथा श्री राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्यमय आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे। मैं श्री रूप सनातनादि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं कि जो प्रेमानंद के वशीभूत होकर विरह की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर प्रेमादि की भांति प्रमाद की भांति कभी राधा कुंड के तट पर तो कभी जमुना के तट पर एवं कभी वंशी वट पर सदैव घूमते रहते थे और कभी कभी श्री हरि के गुण सृष्टों के हर्ष पूर्वक गाते हुए भाव में विभोर होते थे। मैं उन श्री रूप सनातनादि 6 गोस्वामी की वंदना करता हूं कि जो हे ब्रज की पूजनीय देवी, हे राधे आप कहाँ है, हे ललिते आप कहाँ है, हे ब्रजराज कुमार आप कहाँ हो, श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय कुल पर विराजमान वन भूमि में भ्रमण कर रहे हो, इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ा से महान विह्वल होकर ब्रजमंडल में चारों ओर भ्रमण करते थे। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको, ये हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी है। तो ऐसे आज द्वादशी है, श्री वामन देव की आविर्भाव तिथि तो तिथि के अनुसार आज है, लेकिन हम लोग उनके बारे में चर्चा काल कर चुके थे और फास्टिंग भी व्रत भी काल कर चुके थे। आज तो फास्टिंग करेंगे आप, लेकिन आज भी एक महान आचार्य, विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य और एक प्रमुख गौर पार्षद श्री जीव गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि है, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। श्री जीव गोस्वामी ऐसे कहा जाए तो कि जीव के लिए जो गोस्वामी है वही है, अनेक गोस्वामी तो अनेक हैं,
लेकिन साधारण जीव के लिए, पतित जीव के लिए अगर कोई गोस्वामी है तो श्री जीव गोस्वामी है। उन्होंने अपने जीवन काल में इतने ग्रंथ रचना किए गौड़ीय साहित्य के लिए कि उनको द्वितीय व्यास कहा जाता है। श्री व्यासदेव ने अपने जीवन काल में लगभग 4 लाख श्लोक रचना किए और श्री जीव गोस्वामी पाद भी अपने जीवन काल में 4 लाख श्लोक रचना किए, इतने शास्त्र रचना किए। तो जीव गोस्वामी के परिचय इस प्रकार है। जैसे तो आप जानते हैं हमारे 6 गोस्वामी में एक है, एक्चुअली एक ही परिवार में ये 3 गोस्वामी थे। वृंदावन के जो गोस्वामी एक ही परिवार के थे। ये श्री जीव, श्री रूप और सनातन के छोटे भाई अनुपम के पुत्र रत्न थे। रूप सनातन के भतीजे थे, खास भतीजे थे, सगे भतीजे, उनके भाई के बेटा। रूप सनातन के अपना कोई पुत्र नहीं थे। तो आप जानते हैं श्री रूप सनातन और अनुपम आजकल जो बांग्लादेश में, तभी तो भारत में ही था। तो हम बरिशाल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह था जिसे चंद्रदीप कहते हैं, अकला चंद्रदीप, वहां पे विशाल राजप्रसाद था। फतेहाबाद में भी था, रामकली में था, क्योंकि कोई राजा से कम नहीं थे, क्योंकि तीनों प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री और थे, बहुत बड़े बड़े पदवी पर रहते हुए आपने ये जो भवन था बिल्कुल राजप्रसाद की तरह ऐश्वर्य से पूर्ण था, नाना प्रकार के बाग बगीचा से परिपूर्ण था। लेकिन ऐसा समय आया कि तीनों भाई श्री गौरांग महाप्रभु के चरण चिन्ह को अनुसरण करके वैराग्य ले लिए। तीनों भाई वैराग्य ले लिए। एक अनुपम की तो गंगा प्राप्ति हो गया, बाकी दोनों वृंदावन निवास किए श्री गौरांग महाप्रभु के आदेश के अनुसार। तो घर में इतने विशाल राजप्रसाद ऐश्वर्य से पूर्ण था, लेकिन ये तीनों भाई चले जाने के बाद में वो भी ऐश्वर्यहीन हो गया। कोई नहीं रहा, ऐसे कोलाहल नहीं रहा, ऐसे बाग बगीचा सब फीका पड़ गया। विशाल राजप्रसाद के अंदर केवल दिखाई पड़ता था एक विधवा स्त्री, और रात की अंधेरे में दीप शिखा के पास बैठ करके पुराण पाठ करती हुई, और उनके पास में, उनके गोद में एक छोटी सी बालक बड़े मुग्ध चित्त होकर के माँ के पुराण पाठ को सुनती थी और कभी कभी प्रश्न भी पूछता था। तो वही विधवा महिला वो जीव गोस्वामी की माँ थे, अनुपम गोस्वामी की पत्नी थे। अनुपम की गंगा प्राप्ति हो गया था और वो विधवा स्त्री के एकमात्र पुत्र पूरे राजनिवास में एक ही थे। यद्यपि उनके लिए और कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्त्री परम भक्तिमती थी, तो इसलिए इस स्थिति को संभाल पाई, ऐसे विशेष स्थिति को। और जीव गोस्वामी बचपन से इतने प्रतिभा संपन्न थे, इतने भक्ति थे, सचमुच उनके पिता पितृव्य से, उनके पीढ़ी से पाए क्या उन्होंने, उनके पुश्तानी से तो वही तो पाए। उनकी संपत्ति से कोई इच्छा नहीं था। यद्यपि राजा जैसा संपत्ति था, सब कुछ था, लेकिन उनके पिता और पितृव्य से तो वही उत्तराधिकार प्राप्त किए, परम वैराग्य और परम भक्ति, कृष्ण चरण में परम भक्ति, यही तो उनके पैतृक संपत्ति के रूप से प्राप्त किए। उनका ये महासौभाग्य था। जब उन्होंने हुसैन शाह सरकार में इतने बड़ी राजपथ पर काम कर रहे थे तीनों भाई, तो उनका रॉयल क्वार्टर था रामकली में, जहाँ कैपिटल सिटी था हुसैन शाह का, वहाँ पे उनका भी अपना रेसिडेंस था। तो वहाँ पे
पता चलता जीव गोस्वामी के जन्म वहीं हुआ था रामकली में। और यहीं पे उन्होंने, उनका महासौभाग्य था कि शिशु अवस्था में श्रीमन महाप्रभु के दर्शन किए थे। श्री महाप्रभु रामकली गए थे रूप सनातन से मिलने के लिए, तो इसी समय में उनका घर में भी आए थे प्रसाद लेने के लिए। तो इस समय में उनके माँ और सारे स्त्रियां और ये अति शिशु अवस्था में शिव गोस्वामी आपने हृदय ईश्वर को, प्राणनाथ को दर्शन किए थे। और वही शिशु काल के दर्शन ही उनका फर्स्ट एंड लास्ट था। इसी से अपने हृदयेश्वर के रूप में उनके रूप को प्रिंट आउट कर दिए थे, अपने हार्ट में डाउनलोड कर दिए थे। और श्री गौरांग महाप्रभु आपने चरण दर्शन दे करके, स्पर्श दे करके उसी शिशु अवस्था से श्री जीव गोस्वामी को भविष्य में वैष्णव जगत के उत्तराधिकारी सम्राट के रूप में मानव घोषित कर दिए थे। तो जब गृह त्यागे, नौकरी त्यागे, तो रूप और अनुपम ने अपने सारे संपत्ति लेकर रामकली से फतेहाबाद और फतेहाबाद से बाकला चंद्रदीप चले गए थे। वहां सब संपत्ति और परिवार को ठीक ठाक करके कुछ दिन रहने के बाद जब उनको पता चला कि गौरांग महाप्रभु वृंदावन गए, तो उन दोनों भाई वृंदावन चल पड़े और घर की ओर मुड़े ही नहीं, चल पड़े। और सनातन गोस्वामी तो पता है, वो तो वहीं से जेल गए और वहीं से निकल गए, फिर और कोई नहीं रहा। तो ये विशाल संपत्ति, विशाल अट्टालिका के बीच में अंदर में केवल विधवा स्त्री और श्री जीव गोस्वामी रह गए, छोटे बालक शिशु अवस्था से। उनका बचपन का पालन पोषण तो बहुत ही राजकीय ठाट बाट में हुआ था और पढ़ाई भी इस प्रकार हुआ था। अत्यंत प्रतिभाशाली थे। वो तो कोई साधारण हमारे जैसे बद्धजीवित थे नहीं, उस अंतरंग पार्षद थे, राधा कृष्ण की मंजरी थे। तो उनकी प्रतिभा बचपन से प्रकट हुआ था। ऐसे वर्णन है कि श्री जीव गोस्वामी बचपन से जब खेलते थे भी, वो दूसरा कोई खेल नहीं खेलते थे, कृष्ण संबंधी खेल ही खेलते थे। और उनके बचपन में उनका जिसे आजकल कई बच्चों के पास घर भर के खिलौना रहता है, पपेट, नाना प्रकार के सब पपेट ला कर देते हैं, बंदर, भालू, आदमी, क्या क्या ला कर देते हैं, सब प्लास्टिक में और कई प्रकार का। लेकिन जीव गोस्वामी के कोई रुचि नहीं था किसी प्रकार के पुतली में, किसी प्रकार के पपेट में। उन्होंने श्री श्री कृष्ण बलराम की विग्रह को रखे थे अपने उपासक कर। बचपन शिशु अवस्था से, शिशु अवस्था में उन्हीं को सजाना, फूल चंदन दे करके उनको पूजा करना, भूमिष्ठ लौट करके प्रणाम करके रो करके उनके चरण में वंदना करना, उनको नाना प्रकार के मिष्टान्न मांग करके उनको भोग लगाना और बच्चों को बांट करके उनको खाना, ये उनका शिशु अवस्था में खेल था। सभी उनके सहपाठी, जब उनके साथियां थे, सबको बुला करके कृष्ण बलराम के साथ खेलना, कृष्ण बलराम को सजाना, कृष्ण बलराम की कथा में आके बैठ करके पूछ करके सुनना और उनको भोग लगाना। यहाँ तक कि जब रात में सोते थे तो कृष्ण बलराम को गोद में लेकर सोते थे। छोटे बच्चे थे, उन क्या जानते थे। छोटे बच्चे के रूप में अभी कृष्ण बलराम को गोद में सोते, माँ उनको हटा करके नहीं रखता था, रात में उनके पास विग्रह सोते थे उनके साथ। इतनी अटैचमेंट था कृष्ण बलराम के प्रति। वही उनका बचपन का खेल, वही उनका बचपन के साधन था। उसके बाद में धीरे धीरे बालक अवस्था हुआ, जब उन्होंने पढ़े गांव के, क्योंकि बड़े घर के बेटा है, तो विद्यालय में तभी जमाने में जो पढ़ने का व्यवस्था था उसमें पढ़े। पढ़ के सबसे प्रतिभा संपन्न हुए। उनके जो टीचर थे वो आश्चर्य हो रहे थे देख करके, इतने अद्भुत प्रतिभा संपन्न। तो उनके बाद हायर स्टडीज के लिए, तभी वो कहाँ जाएंगे, हायर स्टडीज में लिए, तभी जमाने में श्री नवद्वीप पूरा भारत में विद्या का नगरी माना जाता था। तो न्याय सिद्धांत आदि के द्वारा, व्याकरण के द्वारा, तो वो नवद्वीप पढ़ने के लिए आए। नवद्वीप आए हायर स्टडीज के लिए, और नवद्वीप पहुंचे तो उनका मन में तो इच्छा प्रबल था
गौरांग महाप्रभु के कथा सुन करके उनको दर्शन करने के लिए। लेकिन नवद्वीप पहुंच करके तुरंत उस समय महाप्रभु तो नहीं थे, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभुपाद खड़दह से आ करके शिवास आंगन में मायापुर में थे। जीव गोस्वामी को पता चला, उन्होंने एक नौका हायर करके चंद्रदीप से फतेहाबाद से फिर एक नौकर को साथ में लेकर नवद्वीप आ गए थे। नवद्वीप में पहुंचते ही गंगा मां को प्रणाम किए और उनको पता चल गया कि श्री नित्यानंद प्रभुपाद मायापुर में है, तो तुरंत मायापुर गए उनके दर्शनार्थ के लिए और शिवास आंगन में जा करके अंगन को ही दंडवत प्रणाम किए भूमि में। तो जैसे पता चला नित्यानंद प्रभुपाद और शिवास आदि भक्त बंद बाहर आ करके श्री जीव को कुलाग्रत किए, भूमि से उठाए, आलिंगन में लिए और बहुत सुंदर मिलन हुआ भक्त और भगवान का। अरे रे, मैं हिंदी में कह रहा हूँ क्या? सॉरी महाराज हिंदी में बोल सकते हैं क्योंकि डिवोटी सुन रहे, हिंदी डिवोटी आ गए। अच्छा ठीक है, तबे क्षमा करिए और ध्यान नथिला आपण कहया कथा मते। नहीं महाराज हिंदी रे कहंतु, हिंदी डिवोटी भी जॉइन कर सालानी बहुत जान जी। वो समय तो नवद्वीप रे पहुंचले आ सेते बेले नित्यानंद प्रभुपाद खड़दह रो आसिकरी शिवास ठाकुर घरे पहुंची थिले। जस्ट सही दिन आसी पहुंचले, से खबर तांको मिला, से जाय कि शिवास आंगन तांको दर्शनार्थ जाइथिले, तांको दंडवत प्रणाम कले और श्री नित्यानंद प्रभुपाद तांको कोलाग्रत करिकरी तांको आशीर्वाद देले। आशीर्वाद देकी सेठी रखिले शिवास आंगन रे। प्रथम राति सेठी निवास कले। ता परदिन श्री नित्यानंद प्रभुपाद स्वयं जीव गोस्वामी को बड़े स्नेहरे तांको साथी रे नैकरी और महाप्रभुंकर निज घर जन्म स्थान सची आंगन को गले। जोगपीठ सची माता भी थिले, सची माता थिले, विष्णुप्रिया देवी थिले, तांको दर्शन करचंती से जीव गोस्वामी। और सची माँ नित्यानंद आसिले कले निताय आसी से ईशान को डाके कले तांको स्वागत कर, आज तांको निमंत्रण कर, मोरटी प्रसाद पाइबे। सची माता निजे वृद्धावस्था रे विधवा माँ कुकिंग कले, रोषेई कले और नित्यानंद प्रभु और तांको प्रसाद पाइले जीव गोस्वामी। तांको बड़े श्रद्धारे और सची माता कहले मु गौर लगी यही प्रकार सब आइटम बनाए गौरांग महाप्रभु पाए से मध्य आज मध्य पाइछि, तुम से प्रसाद पाओ। अभिन्न गौरांग तो नित्यानंद प्रभु थे और एक प्रकार प्रसाद जीव गोस्वामी से महासौभाग्य नित्यानंद प्रभु का साथी रे बसिकरी तांकर उचिष्ट गौरांग महाप्रभु प्रसाद सची मातांकर रंधन प्रसाद पाइथिले। सेठी सची आंगन रे बसिकरी सेठी रही तांका आशीर्वाद प्राप्त कला परे नित्यानंद प्रभुपाद ये गौरांग बहुत इच्छा थिला। नित्यानंद प्रभुपाद जीव गोस्वामी को साथी रे नैकरी पूरा नवद्वीप मंडल परिक्रमा करेले। जोठी जोठी महाप्रभुंकर लीलास्थली थिला, जोठी जोठी तांकर जो जो लीला हैथिला से सब स्मरण करेकरी वर्णन करेकरी निजे नित्यानंद प्रभु से साथी रे थिले। आंखो देखा हाल बिल्कुल जहाँ जहाँ से निजे देखी थिले सुनिथिले सेही सब निजे जीव गोस्वामी को पूरा नवद्वीप मंडल रे देखै थिले, दर्शन करै थिले। से विशेष सौभाग्य थिला जीव गोस्वामी कर। एक्चुअली आम माने आजिकल जो नवद्वीप परिक्रमा करुचे, ये नवद्वीप परिक्रमा प्रथम आचार्य होचंदी श्री नित्यानंद प्रभुपाद और श्री जीव गोस्वामी। सर्वप्रथमता प्रथम कई करन थिले। गौर स्मृति गौरांग महाप्रभुंकर परिचय गौर लीला विषय रे श्री जीव गोस्वामी को ज्ञान दवा पाई श्री नित्यानंद प्रभुपाद स्वयं से आदि गुरु से निजे आचार्य जीव गोस्वामी को साथी रे नैकरी ये महाप्रभुंकर भगवानकर समस्त लीलास्थली सी नवद्वीप मंडल रे निजे देखे देखे करी वर्णना करे कहथिले। से होची नवद्वीप मंडल परिक्रमार शुभारंभ। तापरे नवद्वीप दर्शन करेला परे हाँ एबे नेकी जाउछन तांको नेकी आसिले आ जीव गोस्वामी कर इच्छा थिला कि पुरी जिबे। पुरी जाय कर महाप्रभु तो नथिले गले महाप्रभु कर लीलास्थली सिटी दर्शन करबी आ तापरे आसिकी आपनक चरण रे रहिबी, एठी रही पढ़ापढ़ी करी मु आपनक सेवक हेकि रहब चाहे। नित्यानंद प्रभु पर तांका इच्छा प्रकाश कले। नित्यानंद प्रभु कहले नाई तुमर परिवार को मोर प्रभु
वृंदावन वास देइछन्ति, वृंदावन वास अधिकार देइछन्ति, तेणु तुम्हें वृंदावन जा, पूरी पूरी जीवा दरकार दरकार नहीं, तुम्हें सीधा एठू वृंदावन जा। नित्यानंद प्रभुपाद किस समय जीव गोस्वामी साथी रखी सबू बड़ बड़ गौर भक्त मानकर गौर पार्षद मानकर आशीर्वाद तांको देकरी समस्तंकर आशीर्वाद शुभ कामना देकरी तांको पठेले, तुम्हें जा वृंदावन, सेठी तुमर पितृव्य तुमर दी जनांकर पितृव्य चाचा दी जनांकर सेठी अछंती, तुम तांको सहायता कर। आ गला बेले काशी रे तुम पढ़, एठी नवदीप तुम्हें जहाँ पढ़ा कथा तुम से अलरेडी पढ़ी सारी से डिग्री तुम हो सारी, एठी टाइम खरिया दरकार नहीं। तुम्हें काशी रे टीचर ना भी कहले मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती जे सार्वभौम भट्टाचार्य स्टूडेंट, सी वर्तमान काशी रे प्रसिद्ध न्यायिक और महापंडित वेदांत पंडित, तांकोठों वेदांत और न्याय सब पढ़। पढ़ला परे तुम्हें जाओ वृंदावन, सेठी जाकर तुमार और ककई और बड़ापा तुम सेठी अछंती, रूप और सनातन, सेठी जाकर तांको सहायता कर तांका काम रे। अजीब गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का आदेश को से धार्य करी सेठू बाहर ले नवदीप रु चली चली करी गौरलीला स्मरण करी करी काशी पहुँचले। काशी रे मधुसूदन सरस्वती के पाखे आज पहुँचले। आता के एंट्रांस कण एते प्रतिभा संपन्न थिले, तांको संगे संगे मधुसूदन सरस्वती तांको पाखे रह विशेष भाव में वेदांत और न्याय शास्त्र आदि पढ़ेले। 2 वर्ष काशी वास कले। मधुसूदन सरस्वती मध्य अति चकित हो गए तांकर प्रतिभा देख करी, एते तांकर विद्वता थिला। सेठू काशी रु फिर चली चली करी मथुरा पहुँचले, विश्राम घाट में स्नान कले, स्नान करके वृंदावन पहुँचले। आओ वृंदावन पहुँच कर सर्वप्रथम तांकर जो चाचा तांको ककई और तांको बड़ापा रूप और सनातन तांको देखा कले। रूप सनातन तांको कोलाग्रत कले, निज प्रेमाश्रु जड़े तांको सिंचित कले। तांको पाखरे तांकर तांको वंशर से गोटी प्रदीप से एते वैराग्य घर छाड़ के आसिला, एते विद्वान बहुत खुशी तांको पाखरे रखिले। पाखरे रखी तांको और वैराग्य तांका प्रथम रे थिला, ज्ञान बहुत प्रतिभा थिला, तेणु भक्ति विषय तांको ट्रेंड अप कले। निभक्त ट्रेनिंग तांकर पीबीटी जो निभक्त ट्रेनिंग कोर्स से रूप सनातन गोस्वामी का डायरेक्ट तांक तत्वावधान रे और वृंदावन में प्राप्त कले। तापरे सनातन गोस्वामी कहवा अनुसार श्रीरूप गोस्वामी तांको दीक्षा देले, तांको दीक्षित कले, तांको शिष्य रूप रे ग्रहण कले, आउ तांकर सेवक रूप रे तांको रखेले। शास्त्र रचना करुथिले रूप गोस्वामी, से सब शास्त्र एडिटिंग करिया लगे, संपादन करिया पई जे शास्त्र तांको रखिले। कारण एते विद्वान थिले जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो शास्त्र रचना करुथिले तांको संशोधन करुथिले, एडिटिंग करुथिले। शास्त्र रचना समय रे अन्यान्य बहुत शास्त्र सब रेफरेंस देवा पड़ुथला, से रेफरेंस जीव गोस्वामी खोजुथिले, खोजिकरी तांको श्लोक फुक सब कहि देउथिले। ए प्रकार तांको हेल्प करुथिले शास्त्र रचना रे। और रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न थिले तांको पई, तांकर सेवा करुथिले। गुरुजींकर सनातन गोस्वामी तो कुआड़ कुआड़े जाके भजन करुथिले, रूप गोस्वामी सेठी थिले। तांको लेखनी समय तांकर लेखा में सहायता करुथिले। तापरे रात्रि रूप गोस्वामी शोइले, तांका पद सम्मान, तांका वस्त्र प्रक्षालन, तांका पद सम्मान और तांका पई कुकिंग करके दबा, तांका घर झाड़ू पोछा करिवा, ए नाना प्रकार सेवा, जावतीय प्रकार सेवा तांको गुरु से और तांको कैसे तांको पई बड़े श्रद्धा से करुथिले। आउ तांको तांकर मुख्य सेवा जो शास्त्र रचना रे सहायता करुथिले। से समय गोटे घटना एमती शुणा जाए कि गोटे थर गोटे दिग्विजय पंडित से सब बहुत तर्क वितर्क होता से समय से आसिला सबुआड़े सब विजय प्राप्त करुला जुक्ति करके। ताको लोक माने कहले अरे तू एठी कले कौन हब, ए नवदीप टैलेंटेड ये रूप सनातन से वर्तमान ब्रजरे अच्छी बाज हेगले, तांक पाखु जा, जदि तांकु जीतिक आसबू ताहले मान जीव तू दिग्विजय पंडित। से आसिला ताहले आसिक खोजी खोजी रूप सनातन कौपिन कंथाश्रय आश्रय करथिले। से तो बिल्कुल गछ तले रोथले, ना खाइबार ठिकना अच्छे ना रहिबार ठिकना अच्छे।
से अवस्था से दिग्विजय पंडित ता थाट बाट आसी कहला कि मु तुमर संगे शास्त्रार्थ करबा चाहे एमाने कहले ना आमे शास्त्रार्थ हमर टाइम नहीं मु शास्त्रार्थ करबी आमे एते पढ़ा लिखा नो हम तो देखुछे भिखारी बाबाजी हिचु तुम घर काई आसी हम ना नहीं नहीं समस्त विद्वान पंडित आपण ना कहले आपण हम संगे शास्त्रार्थ कर बोले ना आमे शास्त्रार्थ हम जाने ना हम कर ना ताले मुझे लिखिक दियो तुम हारी गलो बोलिकी मु जीतली हाँ हाँ से कथा लिखि दे जिते चाहे से लिखिक दे दो प्रिंट आउट संगे संगे रूप सनातन लिखिकी तांको दे देले साइन करिक हाँ आम हारी गलु शास्त्रार्थ तुम जीतले तुम जा तांको विदा करले से पळेलो आधा घंटा भीतर विदा करले टाइम की खराब करे ता साथी तत्ससा करी अहंकारी पुरुष से कोन शास्त्र जानी छी ताक विदा करले से सेटा को लैमिनेशन करके टांगी करी गळा रे भूलतला लैमिनेशन माने बड़ किसी देखे करी से तो बड़ समय जहां हे परियो सेमिति ताको बड़ करी करी एनलार्ज करके गळा रे टांग करी और बाजा गाजा बजे करी जाउतला हां कि मो रूप सनातन विजयी महापंडित जीव गोस्वामी रास्ता रे किछि पाई जाइथिले काम पाई सेठी देखिले कि ए लोकटा तांकर गुरुंकर नाम नै कि जाउची नदीक नाम नै कि जाउची विजय करके सत्य शास्त्रार्थ कला जीत आसला संगे संगे तो सकाळ थिली तो नथिला एबे जाय आसला संगे संगे हरे गीत तांको ताको अटकेला सेठी अटकेला तू एक कथा काई कहूछु ना देख टांगी छि मु साइन कर दिस ना मु देखु जी साइन साइन तो काहा को कर देबे से तांगर स्वभाव धन्यता से तो संगे तो भले मूर्ख संगे से युक्ति करिवे ना कोन शास्त्रार्थ करिवे तू तांको हरैबू तो संगे से युक्ति तो करि नथियो निश्चय डिबेट कर नथियो ना हां कलिनी पूरा डरी गेले लिखि दे देले मते ना डरी गेले तो मूर्ख कहि के डरी गेले तो ना तू यदि तांको बुझिलु तो मो संगे युक्ति कर ना तू किए ना मो होची तांकर सेवक तांकर तुच्छ शिष्य हैं आउ रास्ता ऊपर ठिया है कि तांको चैलेंज कले से रास्ता ऊपर ठिया है कि तां परास्त भी कर देले परास्त कर देले से नाक कटि गला तार आउ से कहला काट फोपाड़ा चिरी के फोपाड़ तक आउ केबे कहबनी मु बुझे बोली तार की जा ताको हरै करी ता मुरे कळा लगी कि विदा कर देले से कथा से निजी आसिक रूप सनातन कहले नहीं किंतु लोक मुखरु रूप सनातन को जाना पड़िला कि वो समिति कला बोली गोस्वामी टिके भाविले कहले गर्व अहंकार ब्रजरे करबा ठीक नुहे एठी धन्य ब्रजरे रहबार सूत्र होची एठी धन्य वैराग्य ए सब आवश्यकता बुझे कि छाड़ देले तापरे आउ गोटे से भलिया घटना हैतिला वल्लभ भट्ट जे महाप्रभुंकर निज संगी निज मित्र थिले वल्लभ भट्ट से वृंदावन आस्तिले आ से रूप गोस्वामी को जो महाप्रभु निजे अड़ाइल ग्राम जाइथिले तांका हाउस प्रोग्राम तांका घर को जाइथिले प्रसाद पाई रूप गोस्वामी तांका साथी जाइथिले अनुपम गोस्वामी तांका साथी जाइथिले से तांको चिन्हिचंती महाप्रभु परे से वृंदावन आस्तिले रूप सनातन को आसी पहुंचले रूप सनातन वल्लभ भट्ट को भल रकम चिन्हिचंती महाप्रभुंकर निज मित्र तांको बहुत सम्मान करिकरी गुरु भली सम्मान करी तांको रखिले सम्मान देले वल्लभ भट्ट आसिकरी बस्तिले तांको कुटियारे बोले प्रसाद पाइकी जिबे से तो रचना करुथिले रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु रचना करुथिले आ से आसिकरी बसिले बसिक पचारले कहले तमे कौन रचना करुछ कि ना मैं गोटे शास्त्र रचना करुछि देखी देखी से भोजपत्र रे लिखुଥିଲେ सब कंटारे लिखा होतला बोले से उठे उठे कि पोथी देखिले गोटे श्लोक तांका नजर पड़िला से टिके ताकू डाउट कले से श्लोकटा थिला भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत् ए श्लोकटा रूप गोस्वामी लिखिथिले भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदि वर्तते और तावत भक्ति सुखस्यात् कथम अभ्युदयो भवेत् जे पर्यंत भुक्ति मुक्तिर इच्छा जो पिशाची से हृदय भीतर रहिबो से पर्यंत ये भक्ति सुख से हृदय रे कु प्रकार जन्म हब भक्ति सेठी कबे होनी से हृदय आसीबनी से श्लोकटा को देखिकरी वल्लभ भट्ट कहले बहुत सुंदर तो लिखले किंतु टिके गड़बड़ है टिके ठीक हेलानी ना कौन ना मुक्ति को पिशाच कहबाटा ठीक हेलानी मुक्ति बहुत बड़ बड़ लोकंकर मुक्ति कल्याण करे भगवान कर
भक्ति निबंध सहायता करे तो मुक्ति की समस्ते मुक्ति अभिलाषा करती मुक्ति की पिशाची कहवाटा ठीक नुहे। तो सी करेक्शन करके बोले मु तो आसुची एटा लिखा कथा ना कौन ना व्यापनोति हृदय जावत भुक्ति मुक्ति स्पृहाग्रह इस जगह ते श्लोकटा करेक्शन रूप गोस्वामी तुरंत मानी गले महाधन्य तो बोले हाँ गुरुजी एटा कर दवा करेक्शन आपण आसंतु एटा लिखिदेवे आपण हाथ हाँ आ बाकी सब देखले बाकी सब बहुत भल भल से लाइनटा जीव गोस्वामी पाखे बसते राग लगे हैं मो गुरुजी करेक्शन कर चाहते से केमी भाविले आखि पार ना गुरु पाखे चुपचाप रही दीपर समय से प्रसाद पूर्व जमुना स्नान करने चाहिए तेणु रूप गोस्वामी कहले जीव ये भट्ट महाशय को लेकर जाओ से आमर गुरुवर नहीं जमुना स्नान कर गामछा फामछा नहीं जा साथी केसी घाट स्नान करके नहीं आस वस्त्र फस्त्र धरिक जीव गोस्वामी साथी गले जीव गोस्वामी तो से चिन्ह से कहले किए पंडित आसिक गुरुजी करेक्शन करुच रास्ता जाओ जनता पचारे बोले क्षमा करेंगे पंडित जी मत कहतु आपण ये जो श्लोक करेक्शन कले यहाँ केमी भाविले जी आपंकर भूल हो कौन भूल थिला से ना ये जो मुक्ति को पिशाच करी कहवाटा ना सेटा तुम कौन भावुच से कि मिस्टेक नहीं मुक्ति को पिशाची कहवा कुछ अनुचित नुहे कौन जीव गोस्वामी कहले पंडित जी आपण जहाँ कहते मुक्ति को पिशाची सेटा मानुची मुक्ति को पिशाची कहवा ठीक नुहे कि मुक्ति को पिशाची से गुरुजी कही ना ना लिखाई ना ना कौटी मुक्ति को पिशाची कहा ना रे श्लोक अच्छी पिशाची ना आपण ठीक श्लोक पढ़ंतु से स्पृहा को मुक्तिर जो इच्छा ताको पिशाची कहा गया मुक्ति को पिशाची कहने भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत प्रचाति वर्तते मुक्तिर जो इच्छा से इच्छाटा को ही पिशाची कहा गला मुक्ति की पिशाची कहा जाए नहीं सेठी आपण तार संगे संगे बल्लभ भट्ट चिंता कल हाँ सत कथा था मु ध्यान देखिनी स्पृहा को पिशाची वर्णन कर मुक्ति की पिशाची कही ना से और सचमुच हृदय जार मुक्ति पाइबार इच्छा से जो इच्छा था से इच्छा जदि हृदय थी ताले भक्ति इच्छा कौटू आसो तो हबनी एटा तो सत कथा से भीतर बहुत चिंता करी गाधेला बेले से कथा चिंता करी साइलेंट होकर गली ये पिलाटा तो बहुत महाविद्वान गाधी पाधे आसिले आ गाधी सारा कहले अरे पिला तू बिल्कुल सत कथा कहूँ मुझे करेक्शन करने दरकार ना बिल्कुल सठिक से कौन सी भूल ना तारे तापरे गाधी के आसिले बस आदि पहनी करी तिल फिल कर खाया बसिले खाया बसा समय रूप गोस्वामी रूप से जो पिलाटा तुम बाहर रोचे सेवा करुच्ची खाया पी दूसरी परिवेषण करुच्ची पिलाटा किए ता परिचय कौन ना मोर से गोटे सेवक मोर भतीजा भतीजा को ओडिया कौन कहते पुतुरा पुतुरा ना हाँ पुतुरा है भाई रे पुआ हाँ पुतुरा तो हाँ पुतुराटा मोर रही सेवा ना अरे सीमित तुम हे ज्ञान देखुच से तो दिग्गज पंडित मु हार मानिगली पाखे ना आज्ञा कौन है ना ना मुझे करेक्शन करने कहती मत क्षमा कर करेक्शन ठीक अच्छे किसी तार भूल ना मो शोकटा फेर नौ कहली से वास्तविक मोर भूल थिला मु ठीक से देखी नी से मत बुझेदेला मु बुझेली ठीक बिल्कुल सब ठीक अच्छे और रूप गोस्वामी किसी कहले नहीं से प्रसाद बाइक विश्राम कर विदा है चली गले तापरे रूप गोस्वामी जीव मुझे डाकिले कहले तोते मैं आगुरी कही से कथा तो तथापि तोर से अभिमान अहंकार अच्छी तो अकाल वैराग्य नेलु ब्रजवास तोर योग्यता है नहीं तू जा फेरी जा घर को चले जा रही जो मन स्थिर हम अभिमान को जीतबू से आसिक ब्रजवास करिया लगे इमाच्योर वैराग्य तेरा आप चली जा फेरी जा से कांदी कहले ना मोर भूल कौन है तू इतने आमर गुरु बरिए से हाँ से जदि किसी श्रद्धार किसी करेक्शन करने चाहूँ मुझे स्वीकार करनेली तू कहते करेक्शन तू एत साहस करो संग जुक्ति करी शिक्षा दौलू एभले अहंकार तो अहंकार तो तू केमी अहंकार अभिमान केमी रही ब्रजरे से जी गोस्वामी बोले कौन किसी तो कही पारे नहीं
किंतु रूप गोस्वामी तो खूब गाड़ी देकरी कल चली जा मुँह तो मुँह देखा चाहूँ गेट आउट फ्रॉम हियर। बहुत कांदी बोले तो डांट के विदा कले ना ना यू आर इमैच्योर तो अभी तुम्हारा अवस्था है नहीं जा जिते तुम उपयुक्त मनोभाव आसव स्थिर हम से तुम ब्रजवास अधिकार ना फेरीदेली आ सी प्रथम चिंता कले मु कौन जीवी घर द्वार छाड़ी आसिली गुरुचरण ग्रहण कली से मत वृंदावन धाम गुरु छाड़ी जीवी पड़े गले सेठू तो गाड़ी देले विदा करदे जाकर दूर रे नंदघाट पाखरे जमुना कूल गोटे एक बार निछाटिया बिल्कुल एकांचन हाँ निर्जन स्थान रे से जमुना कूल बसिकी बोले मुझे बसबी आ जमुना जी शरण रे वृंदावन शरण रही मोर जीवन ये समर्पण करदेवी ये में जीवन टाक हरदेवी आउ कहीं रही से जहाँ गुरु कृपा पाइलिनी भगवान कृपा पाइलिनी जीवन मोर लक्ष्य कौन आउ जीवन मोर दरकार नहीं किसी यही रहीक जीवन टाक ये समाप्त करदेवी से खाया पीवा छाड़ी कांदी बोबेक से जमुना कूल बस था किंतु अगाध पांडित्य समय केमी काटे जो भागवत चर्चा भागवत पढ़िकी किसी लिखु था क्या प्रकांड विद्वान तो गुरुजन लेखापढ़ा करुले भोजपत्र लेखनी लेकिरी सेठी बसी लिखु था लिखिकी भागवत उपर व्याख्या लिखिकी देखु था बोले मुझे लिखिली आपर लोक देख के देख एत सुंदर लिखाई मोर पांडित्य बढ़ गुरु एटा चाहती नहीं मोर अभिमान हो मोर सम्मान प्राप्त हो गुरु चाहती नहीं से यहीटा रही तो मोर सम्मान हम कहीं एत सुंदर व्याख्या मुझे लिखिली से जमुना फोपाड़ देले जो लिखी जो व्याख्या प्रकार जो से व्याख्या को प्रतिदिन लिखे प्रतिदिन जमुना विसर्जन करदे ना रहा दरकार नहीं आम यदि कौट लिखि तार तार कॉपीराइट रिजर्व प्रिंट आउट कहाँ सेविंग करेंगे कंप्यूटर रे सेविंग एठी सेविंग हार्ड सेविंग सॉफ्ट सेविंग सब कर पके किंतु सी लिखिकी सीधा जमुना फोड़ दूसरे जा रही मोर विद्वता मोर अहंकार किसी रहा दरकार पड़ आउ खाया पीवा नहीं बेसी भोक हेले जमुना पानी टिके पियंती पानी पी के दिन हुए आहरी भोक व्याकुल हेले जमुना जमुना माटी से पानी चकटिकी ताधरे टिके कादुओ भाया से पाई दियंती पानी पीकर से रांधि भोजन करती एमती देह खराब कला पाखर ब्रजवासी मैंने आसी देखिले एते प्रबल वैराग्य से मैंने आसिक किसी भिख दे जाती से क्या क्यों मागती नहीं क्यों मागिया को आसती नहीं से मैंने जाकरी ब्रजवासी मैंने जाकि पाखे रोटी छाछ दे आसती से केतबे दे आसले से पाती ना मागती से रही साधारण भजन लेखा करती से रही था अनेक दिन से रहीकि प्रतिदिन लिखुले भागवत लिखिकी जमुना फोपाड़ दौले से जो लेखा गुड़ाक भोजपत्र जमुना धारा बही बहीकि आसूला आसिकी से वृंदावन रे से नंदघाट करुले नंदघाट वृंदावन 5-7 किलोमीटर ऊपर से वृंदावन केसी घाट रे सब भट्ट गोस्वामी आदि सब शिष्य माने थिले सब जयसिंह भर से सब बड़े पंडित लोग सब जमुना स्नान कर जाती जमुना सारे देखते गोटे गोटे भोजपत्र किसी लिखाई तारे उठेक देखिले बड़े सुंदर अक्षर लिखाई कौन संस्कृत लिखाई पढ़िले श्लोक तो भागवत श्लोक तर व्याख्या लिखाई कि पढ़िकी बुझीपार न था बोले भल कथा तो श्लोक लिखाई जमुना बही उठे आणिक रखुले प्रतिदिन गाधिया जे प्रतिदिन गोटे गोटे पत्र मिल आनी रखिकी रखुले वर्ष कम से कम 2 वर्ष पर्यंत प्रतिदिन ये से लिखी दौले प्रतिदिन से एठू पत्र उठिक रखुले से जापार ना कौन कौट आसी कौन किंतु किसी पुथी भल लिखाई रखुले 2 वर्ष पर हठात दिने सनातन गोस्वामी से तो ब्रजमंडल पूरा बुली था से बुली बुलिकी नंदघाट पाखे पहुँची था मधुकरी भिक्षा मागु था जड़े घाट रे जड़े ब्रजवासी घरे भिक्षा मधुकरी जाते मैया मधुकरी तो माताजी घरे कौन काम करुला कहला ठीक अच्छे रह मुझे टी अपेक्षा कर रोटी देवी तो अपेक्षा सनातन गोस्वामी अपेक्षा कले 4-5 मिनट फेर आसिले कहले मैया मधुकरी अरे मु कहली परात्री अपेक्षा ब्रजवासी मैंने थोड़ा दृढ़ात स्वभाव भितर क्रोध न था कथा किंतु बहुत हिंदिया आकर्ष कर्कश कथा अरे तो कहली पूरा अपेक्षा कर बोलिकी सनातन गोस्वामी मत डांटुच मत गाड़ी दे अपेक्षा कले 5-10 मिनट फेर किसी कम रही अरे
फिर मागिले महाप्रभु गाड़ी दे कहला कहला ये कौन सा घोड़ा चढ़िक आसी ना कण बाबाजी हैं एते ताकू लेट हो जाउची हां हमर से बाबाजी नंदघाट रे केते सुंदर बाबाजी से केबे मागुनिया का आसुनी हां पानी पी के रही जाउची माटी खाई के रहउची त हम देले खाइबा नले नाही केबे मागुनी केते सुंदर बैरागी बाबा ये बाबाजी कोठु आसी घोड़ा चढ़िक हां टिके डेरी हे गेला बोली 3 थर मागी सेलानी सनातन गोस्वामी सुनिले ब्रज मैया के गोपीर मुहरु से भलिया कहार प्रशंसा शुणिले गाड़ी देकरी आउ गोटे बाबाजी कहार प्रशंसा कर तापर किस समय से बसिले जिते गोपी रोटी आणिक देला बोले मैया मुझे रोटी तो मुझे कि मत से जो बाबाजी तो प्रशंसा करूल किए से बाबाजी जमुना कूल रोचे बते सुंदर बैरागी केवे माइक खाऊना किए से ना रे तुम जान ना कौन ना तो नहीं गले साथी बोले जाक देख से नंदघाट पाखे जमुना कूल से बसी कुटिया करके बसिकी केते सुंदर बाबा से मगरमाछ के जो कुम्भीर गोटे गुफा थिला खोल से तार भीतर बसिक भजन करती से लेखा जमुना कूल से जीव गोस्वामी ना सनातन गोस्वामी देखिले एमिति शरीर असुस्थ हो जाता जल उदर रोग हो जाता बिल्कुल चिन्ह हो नाला एभली अवस्था थिला केवल केमिति जीवन धारण होती शरीरटा प्राण अच्छी तार शरीर एमिति अवस्था एति दुरावस्था देखिक सनातन गोस्वामी कांदी पकेले जाकर कहले जीव से भी देखिले कि मोर ददे आसछंती उठिक प्रणाम कले कहले तोर ए अवस्था ना कौन करे कांदी कांदी कहले गुरुपाद वंचना कले हम त्याग करदेले हम कुआड़े जी ये आश्रा कर पड़ी जमुना को वृंदावन को ये मरबी और कौन कर सनातन गोस्वामी अवस्था देखिक बहुत बोले तू कौन करुचु ना मुझे लिखुची भागवत श्लोक व्याख्या लिखुची अच्छा इतने सुंदर पढ़िले प्रतिदिन किसी लिखुची लिखिली जमुना फोपाड़ दूसरी क्या गुरुजी मोर अभिमान चाहूना अहंकार मोर मान सम्मान रहा इच्छा ना जहाँ लिखुची मोर अभ्यास लगे फोपाड़ दूसरी जमुना अच्छा जमुना फोपाड़ दूचु तो फोपाड़ दूसरी से जीव गोस्वामी नहीं आसिले आणिक रूप गोस्वामी पाखे पहुंचल रूप तोर भक्तिर साम सिंधु रचना पूर्ण है भाई साहब भाई आम पूर्ण तो है नहीं है जाए था जीव था एपट हो जाए था एकुटिया सब शास्त्र देखिक श्लोक संग्रह कर एडिटिंग हो पानी से नहीं से लगे असुविधा हो पार शास्त्र पूर्ण ना तार तुम जीव कहीं विदा करदेल गोस्वामी कहले हाँ तो बोले सना महाप्रभुंकर शिक्षा नाम रुचि जीवे दया तुम जीव उपर निज जीव उपर दया करूना तार अवस्था से भंगी कहले सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी साथी धरिक आनी रूप गोस्वामी आउ देखिले शिष्य को पुतुरा को जीवर अवस्था देखिक कांदी पकई स्वीकार कले फिर मेडिकेशन औषध पत्र ठीक कर फिर असुस्थ करेले सुस्थ करके फिर पुनर्बार सेवा नियुक्त करेले से प्रकार जीव गोस्वामी से जो लिखी पत्र गुड़ा से जो उठे उठे से घाट पंडित मान रखी थे से तो बुझीपार नथिले परे से जना पड़ा कि अरे ये तो महान शिक्षा मत लेखा से शिक्षा को एकत्र करके गोस्वामी पाक नहीं आसिले फिर ताको संग्रह कराला से हूँ षट संदर्भ से जो 6 संदर्भ भागवत संदर्भ प्रीति संदर्भ परमात्मा संदर्भ तत्व संदर्भ कृष्ण संदर्भ इस प्रकार जो संदर्भ जो आमर वैष्णव दर्शन सर्वश्रेष्ठ रचना फिलोसफी सांगे एते बड़ा सिद्धांत की रचना किसी नहीं पूर्ण वैष्णव दर्शन भागवत शिक्षा के ऊपर आधारित ये जो विशेष दार्शनिक रचना ये पूरा वैष्णव जगत रे वैष्णव साहित्य को उच्च कर रखी ध्वजा को उत्तोलन कर रखी से ही रेखा षड संदर्भ आ समान आ ग्रंथ ही नहीं वैष्णव संप्रदाय वैष्णव जगत रे से जीव गोस्वामी रचना से उठेक नदी उठेक रखी से फोबाड़ देते कि तेणु से जीव गोस्वामी परे से अवस्था सनातन रूप महाप्रभुंकर बेसी समय रहिले सनातन गोस्वामी वृद्ध अवस्था गोवर्धन रे शरीर रखिले
मुड़िया पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा के दिन और तार परे ठीक गोटे मास पर रूप गोस्वामी तो नहीं आसले समाधि है सब संस्कार कराला वृंदावन में ठीक गोटे मास पर रूप गोस्वामी चली गले किंतु जीवा पूर्वर से जीव गोस्वामी को निजे विग्रह निज तत्वावधान गढ़ी श्री राधा दामोदर विग्रह जीव गोस्वामी को देकर गले सेवाई राधा दामोदर स्वप्न कही कहले रूप मजे जीवन को दिया सेवा कर मुझे सेवा ग्रहण करने चाहे जीव गोस्वामी ठूँ सेवा प्राप्त करने श्री दामोदर राधा दामोदर स्वयं इच्छा प्रकाश करते तेणु रूप गोस्वामी से विग्रह को प्रतिष्ठा करके जीव गोस्वामी को सेवा करने आदेश देते गोस्वामी महाप्रभुंकर जो इच्छा थिला गोस्वामी माने भक्तिर प्रचार भक्ति ग्रंथर रचना और विग्रह सेवा जहाँ जो सब काम दे जाते से रूप सनातन जीवा परे संपूर्ण दायित्व को पूर्ण रूप में वहन करके जीव गोस्वामी पूरे संसार रे वैष्णव जगत को प्रतिभा को प्रचार कले तांकर जो मुख्य शिष्य रूप रे 3 जन जो मुख्य शिष्य थे श्री श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर महाशय और श्यामानंद प्रभु ये आदर्श शिष्य से शिक्षा देकर पूरे भारत वर्ष रे वैष्णव धर्म प्रचार पठे वस्त्र शास्त्र सब देकर प्रथम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी ट्रावेलिंग संकीर्तन पार्टी बैलगाड़ी रे सिंधु कर सब शास्त्र पठे पठे से घटना सब जानते ये जीव गोस्वामी जीवन काल रे कितने ग्रंथ से रचना करिसेंती जैसे मैं कहली से षड संदर्भ तांकर अभूतपूर्व रचना ता अपेक्षा श्री गोपाल चंपू श्री वृंदावन आदि आदि जिते माधव महोत्सव लघु वैष्णव तोषणी अब भक्ति रसम सिंधुर टीका ऐसे अनेक प्रकार के तांकर आ गोटे सबसे कृति होची व्याकरण जो व्याकरण पाणिनि व्याकरण से पढ़ुले यांग चैंग सब सूत्र सब मुखस्थ करिया पड़ुला से ताकू बोले नाई आमर सब वैष्णव मतरे हरि नाम होचे आमर सार ये इतने सूत्र पढ़िबे 4000 सूत्र मुखस्थ करिवे ये सब केवल ये भड़कार अवस्था से ताकू चेंज करी हरि नाम रे से सूत्र को सब परिणत कर देले हरि नामामृत व्याकरण अद्भुत कृति तांकर ए पर्यंत पूरे विश्व ब्रह्मांड रे एभली कृति असंभव से कर देले व्याकरण को सही सूत्र सही सब किंतु हरि नाम रे सब हरि नाम सूत्र माला गुंथा हुए सिंधु माला गुंथिकरी हरि नाम अमृत व्याकरण रचना करी गले ए पर्यंत वैष्णव जगतर श्रेष्ठ व्याकरण रूप हरि नाम अमृत व्याकरण जा किसी व्याकरण जे पढ़िबो तार चांटिंग हरि नाम करियो से सूत्र मुखस्थ कले से हरि नाम जप भी हिजो तार से भली से वृंदावन रे हेडक्वार्टर करी राधा दामोदर मंदिर रे श्री गुरुचरण का समाधि सिटी करथिले सनातन गोस्वामी समाधि करी अंतिम पर्यंत श्री राधा दामोदर सेवा करी अनेक शास्त्र नाना शास्त्र विचार अनेक निपुण सद्धर्म संस्थापको सद्धर्म को स्थापन करथिले नाना शास्त्र रचना करी नाना शास्त्र पढ़ी एवं से सब रहिलानी आ गोटे कथा किंवदंती मिले किसी मिराजी मध्य तांको आस्तिले दर्शन करे तांको शिष्य मीरा तांको जीव गोस्वामी शिष्य मध्य ऐसे किंवदंती प्राप्त होची मीरा तांको देखिकरी तांके प्रभावित हेकरी तांको ठू दीक्षा प्राप्त करथिले आ गौरव भजन मध्य करथिले मीरा आ कहा जाए से जीव गोस्वामी समय बादशाह सम्राट अकबर से मध्य तांका चरित्र और तांकर भक्ति रे प्रभावित हेकरी दिल्ली रो आसले आग्रा रो तांको देखा करिया लगे वृंदावन आसले तांको एक बार आग्रा डकई थिले तांको सभा रे मध्य आओ एठी रेकर्ड रे प्राप्त होची 132 एकर जमी से जीव गोस्वामी के नाम को दे देथिले बोले ठाकुर सेवा के लिए बादशाह अकबर ता देथिले गिफ्ट में आओ से डाकी थिले तांको थरे काना आग्रा रे तबले बादशाह अकबर आसी थिले सेतबे गोटे बड़ डिबेट हेतिला गंगा और जमुना विषय रे अनेक पंडित गंगा विषय रे कहिले अनेक पंडित जमुना विषय महिमा कहले आउ डिबेट अनेक दिन धरी चलला सम्राट अकबरंकर बादशाहंकर कोर्ट रे किंतु कहीं विजयी हेलेनी जन अनेक दिन चलला परे समस्त कहले अकबर कहले अरे कार किए बड़ किए श्रेष्ठ डिसाइड
ना श्रेष्ठ डिसाइड करा ही पारुनी समस्त कहले ताले केमिति कोन करबा तुम जहा पॉइंट को से काट दो तुम कहले से काट दउछ से समस्त कहले आज्ञा बादशाह आपण यदि चाहती ताले वृंदावन रे जो हमर पंडित श्रेष्ठ जीव गोस्वामी वर्तमान अछंती तांकु डाकिले से ठीक कहि पारंती से सब चाहि ता बादशाह अकबर ता खबर पठेले तुम आसंतु जीव गोस्वामी कहले बादशाह को समान देख लिखले कि मो वृंदावन छाड़ी के तो जीविनी आग्रा यद्यपि ब्रजर कड़े कि ब्रज सीमार बाहर मुझे जीविनी तो अकबर कहले नाई नाई मुझे चाहूँगी तुम आसिक ना आपड़ यदि आग्रह करें आउ ये सुविधा ना तो मतलब आप जी सका जाकि संध्या फिर पलि आसबि संध्या पूर्व फेरी आसा चाहे से व्यवस्था करें तो अकबर घोड़ा पठेले घोड़ा हाथी पठेले बोले अवश्य व्यवस्था करी से जो कार से 4 व्हीलर कार थिला सब घोड़ा हाथी ये मोटर कार तो नथिला से पठेले लोक पठेले बोले तुम नहीं आस आउ फिर तो जीव गोस्वामी गले आसे भावुले किसी दिन जी आशा करेंगे क्या गोटे दिन डिसीजन हो पारनी जीव गोस्वामी गले जा पहुँचिक किसी समय मध्य गंगार जाके पहुँचले समस्त पंडित विशारद मानकर गोष्ठी भितर सभा भितर गंगार महिमा खूब गान कले आउ गंगार जे फॉलोअर थे सब कहले हाँ तो निश्चित जीव गोस्वामी आमको सपोर्ट कर कला कहले देख गंगा एते महिमा मंडित एते पुण्यवान एते तार महिमा अच्छी किंतु गंगा होची भगवान कर चरण धोवन जल चरण धोके जल आ जमुना जी साक्षात पाटराणी एबे आपण डिसाइड करंतु के श्रेष्ठ समस्त ताली उठी बदल बोले हाँ हाँ आप तो को कहबार ना से जानी शुणी कर बोले मुझे कहबी किए श्रेष्ठ तुम आप छाड़देली कहीं गंगा होची भगवान कर चरण धोवा जल आ जमुना होती पाटराणी आपण डिसाइड करंतु किए श्रेष्ठ किए छोट समस्ते जीव संग बहुत प्रशंसा कले सम्राट अकबर बहुत प्रसन्न होकर मानिले और बहुत भेट दक्षिणा देले वृंदावन ठाकुर मान सेवा अनेक भू संपत्ति दे जाइए से भाया जीव गोस्वामी कृति आज वृंदावन रे शोध संस्था जीव गोस्वामी अनेक लेखा साइन डॉक्यूमेंट्स बहुत किसी प्राप्त होची इसे जीव गोस्वामी सब वैष्णव धर्म प्रचार पर से केते प्रयास केते कौन न कर सब प्रमाण तार मिले सो आज पूरे ब्रह्मांड रे जो वैष्णव धर्म आम पालन करुचे जो सिद्धांत जो शिक्षा जो गौरांग महाप्रभुंकर जो प्राप्त कर सब अनुबंध रूप रे केवल श्री जीव गोस्वामी विशेष कृपा बाकी शिक्षा को सब संकलन करी ग्रंथ रूप रे से परिणत करके दे जाइछंती जहाँ अकाट्य औजुक्तिक और अनचैलेंज रूप ग्रहण करा जार सामर्थ्य रे आगे से लेकर वेदांत भाष्य लिखिले सी बलदेव विद्याभूषण तांकरी आधार तांकरी षड संदर्भ के आधार उपरे तेणु से जीव गोस्वामी वास्तविक जीवन कर लगी से गोस्वामी वास्तविक वैश्विक वैष्णव संप्रदाय पाई गोस्वामी ए हेते मध्य श्री राधा कृष्ण कर परम पार्षद भक्त से गौरांग महाप्रभुंकर विशेष कृपा प्राप्त पार्षद भक्त तेणु आज तांकर तिरुभाव तेणु एभली गौर पार्षद एभली भक्तंकर आज तिरुभाव समय आमे तांकर श्री चरण श्रद्धांजलि ज्ञापन करवा विषय आम किसी आलोचना कले शुणिले आंकर कौन गुण को तो आम समकक्ष नुह कौन कहवा तेणु केवल यही प्रार्थना करवा विशेष कृपा कृपा दृष्टि आम रहिले आमर जीवन सफल हो पार संगे तुलना तो किसी मागी पर शक्ति ना जो अद्भुत अभूत अचिंत्य शक्ति थिला जो प्रकार भक्ति थिला से तो आम ग्रहण आम योग्य नुह केवल कृपा भाजन चरण श्रद्धांजलि देकर प्रार्थना करवा आज श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की स्मिताय गौर हरि प्रमानंदे समवेत भक्त वृंद की हरे कृष्ण महाराज बहुत बहुत धन्यवाद श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव ये शुभ तिथि रे श्री जीव गोस्वामी ऊपर एत सुंदर आपण कथा करथिले इस्कॉन ब्रह्मपुर कांग्रेगेशन और यूथ फोरम ता सहित आपणकर ग्रुप रे थिबा मध्ये बहुत भक्त से माने जॉइन करले
आउ किसी हिंदी भक्त मध्ये जॉइन करथिले महाराज माने आपण कथा से माने एक्चुअली स्टार्टिंग रे सुनि परले हिंदी रे आपण कथा करछंती तो बहुत जण हिंदी भक्त मध्ये श्रवण करथिले प्रथम आधा घंटा बहुत बहुत धन्यवाद मु समस्त भक्त मानक तरफ मानक को अनुरोध करिवि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा समस्ते महाराज को धन्यवाद ज्ञापन करिवा समस्ते अनम्यूट कर परिवे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीपाद भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय बहुत बहुत धन्यवाद महाराज धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण डिवोटीज तो जेपरी आपण आज महाराज कथा श्रवण कले आसंता काली महाराज द्वारा कथा अच्छी आसंता काली होची श्रील भक्तिविनोद ठाकुर शुभ आविर्भाव तिथि आउ तिथि महाराज भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव भक्तिविनोद ठाकुर विषय में कहे तो समस्त अनुरोध अन्य भक्त मान आसपा निमंत्रण करूँ ओडिया भक्त आपण मान चिन्ह परिचय कहीं भी था आपण जूम रे ओडिया कथा श्रवण पर निमंत्रण करें आमर जहाँ किसी पोस्ट हो ग्रुप माध्यम ये सब लिंक आपण चिन्ह परिचय ओडिया भक्त मान पहुंचे पारे समस्ते आज श्रीमद भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज को श्रवण कर बहुत बहुत धन्यवाद इस्कॉन ब्रह्मपुर अध्यक्ष श्री पंचरत्न प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करुच्ची मंदिर समस्त भक्त मान धन्यवाद करुच्ची मंदिर तरफ जो आमर हरिकथा आयोजन कराई समस्ते यार लाभ नियंतु आउ हरिकथा अधिक अधिक श्रवण करी निज जीवन को कृतार्थ करंतु बहुत बहुत धन्यवाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय।